गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड। कल हम लोगों ने हिंदी काव्य खंड में पहला चैप्टर पढ़ा था सूरदास। सूरदास के 2-3 पद कल हम लोगों ने पढ़ लिए थे। आज उसके आगे पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए आगे आज सूरदास जी क्या कह रहे हैं। ये कल 2 हो गए थे, शायद तीसरा आज हमें पढ़ना है, ठीक है। क्या कह रहे हैं, क्या हमारे हरि हाइल की लकड़ी मन क्रम वचन नंद नंदन उर या दृढ़ करी पकड़ी। जागत सोवत स्वप्न दिवस निशी कान्हा कान्हा जकरी। सुनत जोग जागत है ऐसो ज्यों करुई ककरी। सुसौ व्याधि हमको ले आए देख ना सुनी करी। या तो सूर तिनहि सो ले तिनहि ले सौंपो जिनके मन चकरी। देखिए जैसे पहले ही बताया गया था कि गोपियां जो है यहाँ उद्धव जी से सवाल जवाब करती हैं, उद्धव जी को जवाब देती हैं और उद्धव जी को कहती हैं कि उद्धव जी से अपने मन की व्यथा कहती हैं और उद्धव जी से कृष्ण के प्रति अपने प्रेम को दर्शाती हैं। और उद्धव जी को कहती हैं कि आप तो कृष्ण के पास रहते हैं इतना, फिर भी आपको कृष्ण के पास रहते हैं, फिर भी आपको कृष्ण का प्रेम नहीं मिल पाया। यानी प्रेम क्या होता है वो आप नहीं जानते हैं। क्या कहते हैं, कल आप लोगों ने ये सब पढ़ा था। उसी में आज देखिए आगे क्या कहती हैं। मन की नहीं क्या हमारे हरि हारिल की लकड़ी। हारिल माने होता है एक ऐसा पक्षी जो सदैव अपने पंजों में लकड़ी दबाए घूमता रहता है। हारिल एक प्रकार का पक्षी है जो अपने पंजों में हमेशा लकड़ी दबाकर घूमता रहता है। लकड़ी माने जानते हैं लकड़ी। नंद नंदन मतलब नंद के पुत्र श्री कृष्ण। करी करी माने होता है करी पकड़ी मतलब करी माने मजबूती से, करी माने मजबूती, पकड़ी मतलब पकड़ी। निशी माने रात, निशी मतलब रात, निशी निशा। जगरी मतलब रटती रहती है, जकड़े रहती है, रटती रहती हैं या जकड़े रहती है। करुई मतलब करुई कहते हैं कड़वी, तीखी। सु माने वाह। व्याधि मतलब रोग पीड़ा पहुंचाने वाली वस्तु। व्याधि माने पीड़ा या रोग या पीड़ा पहुंचाने वाली वस्तु। तिनहि मतलब उन्हें। मन चक्री मतलब जिसका मन चक्र के समान घूमता रहता है, जिनका मन स्थिर नहीं रहता है। मन चक्री मतलब वो लोग जिनका मन एक जगह पर स्थिर नहीं रहता है, यहाँ से वहाँ हमेशा घूमता रहता है। देखिए आगे क्या है, फिर से भावार्थ इसका समझिए। हमारे हरि हारिल की लकड़ी, हमारे हरि हारिल की लकड़ी मन क्रम वचन नंद नंदन उड़िया दृढ़ पकड़ी। गोपियां उद्धव को संबोधित करती हैं, उद्धव जी से कहती हैं कि श्री कृष्ण हमारे लिए, क्या कहती हैं, श्री कृष्ण हमारे लिए हारिल पक्षी की लकड़ी की तरह है। क्या कहती हैं कि श्री कृष्ण हमारे लिए हारिल पक्षी की लकड़ी की तरह हैं, जिन्हें हम छोड़ नहीं सकते हैं। जिस प्रकार, क्या कह रही हैं गोपियां, अभी बताया हारिल एक प्रकार का पक्षी होता है जो अपने पंजों में लकड़ी दबाए रहता है, यानी जकड़े रहता है, उसे कभी छोड़ता नहीं है। जहां भी उड़ के जाएगा उसको साथ में लेकर जाएगा उस लकड़ी को। इसलिए गोपियां क्या कह रही हैं, श्री कृष्ण कहती हैं हमारे हरि हारिल है, यानी हारिल की लकड़ी की समान है। क्यों कहती है जी, हम भी अपने कृष्ण को छोड़ने वाले नहीं हैं। जिस प्रकार हारिल पक्षी कभी उस लकड़ी को नहीं छोड़ता है, उसी प्रकार हम भी अपने हरि अर्थात ईश्वर को छोड़ने वाले नहीं है, कृष्ण को छोड़ने वाले नहीं है। देखिए क्या कहती हैं गोपियां उद्धव से कहती हैं कि श्री कृष्ण हमारे लिए हारिल पक्षी की लकड़ी के समान है, हारिल पक्षी की लकड़ी के समान है, जिन्हें हम छोड़ नहीं सकते हैं। जिस प्रकार हारिल पक्षी
अपने पैरों में लकड़ी को किसी भी स्थिति में नहीं छोड़ता है, हमेशा जकड़े रहता है, हमेशा जकड़े रहता है। वैसे ही हम अपने श्री कृष्ण को छोड़ने के लिए किसी भी परिस्थिति में तैयार नहीं है, तैयार नहीं है, तो हम श्री कृष्ण को छोड़ने में असमर्थ हैं। कहने का मतलब ये है, जैसे हारी पक्षी लकड़ी को नहीं छोड़ता है, चाहे जो कुछ हो जाए, कोई भी परिस्थितियाँ आ जाएं, लेकिन वो उसका साथ छोड़ता नहीं है, वो इतना जकड़े रहता है कि उसको छोड़ता नहीं है। उसी प्रकार हम लोग हैं, श्री कृष्ण के प्रेम में हम लोग इतना डूब गए हैं, इतना डूब गए हैं कि उनके यानी श्री कृष्ण को अब छोड़ने में हम लोग असमर्थ हैं। कोई परिस्थितियां आ जाए, लेकिन हम श्री कृष्ण को छोड़ेंगे नहीं। देखिए आगे है, मन क्रम वचन नंद नंदन उर यह दृढ़ करी पकड़ी। हम अपने प्रिय कृष्ण को, हमने अपने प्रियतम या प्रिय श्री कृष्ण को मन से, कर्म वचन से, मन कर्म वचन से अपने हृदय में बसाए हुए हैं। क्या करें गोपियां, कि हम अपने प्रिय श्री कृष्ण को मन से, वचन से और कर्म से अपने हृदय में बसाए हुए हैं। कह रहे ना, उर माने होता है हृदय, उर माने हृदय, अपने हृदय में बसाए हुए हैं। यह दृढ़ करी पकड़ी, यह दृढ़ पकड़ी, हमने इसे दृढ़ करके बहुत मजबूती से पकड़ लिया है। इसको श्री कृष्ण को अपने हृदय में बहुत मजबूती से जकड़ लिया है या बसा लिया है, इसलिए अब हम उसको छोड़ने वाले नहीं हैं। जागत सोवत स्वप्न दिवि निशी, जागत सोवत स्वप्न दिवस निशी, कान्हा कान्हा तक जकरी। जागत सोवत स्वप्न दिवस निशी, कान्हा कान्हा जकरी। सुनत जोग लागत है ऐसो जो करोई ककरी। जागत सोवत, क्या करेंगे गोपिया, कहती है हम सोते जागते उठते बैठे, कहा जाए तो कि हम सोते जागते सपने में, सोते जागते सपने में भी, रात दिन, दिन में भी रात में भी सदैव श्री कृष्ण की रट लगाए रहती हैं, सदैव श्री कृष्ण की रट लगाए रहती हैं। कान्हा कान्हा जकरी, कान्हा कान्हा जकरी यानी कान्हा कान्हा ही पुकारती रहती हैं, श्री कृष्ण को ही पुकारती रहती हैं, हमेशा कान्हा कान्हा की रट लगाए रहती हैं। क्या कह रही हैं, कहीं जागत सोवत स्वप्न दिवस निशी कह रहे हैं गोपियाँ, कहती हैं सोते जागते सपनों में, रात और दिन में सदैव हम लोग श्री कान्हा कान्हा ही रटते रहते हैं, रट लगाए रहते हैं। सुनत जोग लागत है ऐसो ज्यों करुई ककरी। सुनत तुम्हारे द्वारा, किसके द्वारा, ये उद्धव द्वारा, उद्धव जी कह रहे हैं ना, कहीं तुम्हारे द्वारा दिए गए ये योग संदेश, तुम्हारे द्वारा दिए गए ये योग संदेश एक कड़वी ककड़ी के समान लगता है। क्या करेंगे, कड़वी ककड़ी के समान प्रतीत होता है, कड़वी ककड़ी की तरह हमें ये लगती है, कड़वी ककड़ी की तरह हमें ये लगती है, इसलिए इसमें हमें कोई रुचि नहीं, इसलिए हमें इसमें, या ये कहें इसलिए हमें इसकी कोई अभिलाषा या रुचि नहीं है, हम इसको नहीं चाहते हैं, हमें नहीं चाहिए ये सब, योग हमें नहीं चाहिए। वो खिन्न हो जाती हैं, अप्रसन्न यानी गुस्सा हो जाती हैं। करें सुत व्याधि हमको ले आए, सुत व्याधि ले आए हमको, सु मतलब वाह, सुत व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी ना करी, देखी सुनी ना करी। क्या कह रहे हैं, सुत व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी ना करी। क्या योग साधना तो हमारे लिए ऐसा रोग है, क्या करें, योग साधना हमारे लिए एक ऐसी बीमारी है, योग साधना हमारे लिए एक ऐसी बीमारी है जिसके बारे में ना तो हम कभी सुने हैं, ना तो कभी हम देखे हैं, ना ही कभी हमने इसको भोगा है। अर्थात देखिए क्या करें, योग साधना को, व्याधि मतलब बीमारी, एक तरह के रोग, क्या करें कि योग साधना ये हमारे लिए एक बीमारी है जिसे ना कभी हमने देखा है, ना हमने इसके बारे में कभी सुना है, और ना ही कभी ये बीमारी हमको हुई है। क्या करें गोपियाँ, और आगे देखिए क्या कहती हैं, यह तव सूर्य तिनहि लय सौंपो जिनके मन चक्री। कहती है उद्धव, योग साधना का संदेश जाकर आप उनको समझाइए या उनको दीजिए
जिनका मन चक्री की तरह घूमता है, यानी कभी यहाँ कभी वहाँ, एक जिनका मन एक जगह नहीं रहता है, जाकर उनको ये योग साधना का ज्ञान आप दीजिए, हमको मत दीजिए। गुस्सा जाती हैं गोपियाँ, कह रहा है कि यह उद्धव योग साधना संदेश उन्हें दे रहा है जिनका मन चक्री की तरह घूमता रहता है, यानी यहाँ से वहाँ भटकता रहता है। जिनके मन चक्री तीनों ही लोग सौ को क्या कहते हैं, हमारे श्री कृष्ण अनन्य है, हमारे श्री कृष्ण अनन्य है, वो हमारे मन में के प्रति दृढ़ है, अर्थात वो हमारे मन में एकदम बस चुके हैं, अब हमारे मन से निकलने वाले नहीं है। हमारा मन तो एक जगह स्थिर हो गया है, एक जगह स्थिर हो गया है, कहाँ? श्री कृष्ण के प्रेम में। इसलिए अब ये योग साधना होने का ज्ञान हमारे मन में ठहरने वाला नहीं है, या हमारे मन को अच्छा नहीं लगता कि हम ये सब सीखें। फिर से एक बार इसको थोड़ा सा रिपीट करते हैं, समझ में आ गया होगा आप लोगों को, बहुत अच्छा पद है ये। फिर से एक बार समझिए, आपकी बार एकदम से आ जाएगा, है ना। फिर से एक बार समझिए, आपकी बार एकदम से आ जाएगा। क्या है? हमारे हरी हारी की लकड़ी, हमारे हरी हारी की लकड़ी, मन क्रम वचन नंद नंद उर, या दृढ़ कई पकड़ी, जागत सोवत स्वप्न दिवस ऋषि, कान्हा कान्हा जगरी। सुनत जोग लागत है ऐसो, ज्यों करुई ककरी, सो तो व्याधि हमको ले आए, देख सुनी न करी, या तो सूरति नहीं ले सौको, जिनके मन चकरी। पहली बार हारी माने एक ऐसा पक्षी जो सदैव अपने पंजों में लकड़ी दबाए यहाँ से वहाँ घूमता रहता है, किसी भी परिस्थिति में वो लकड़ी को छोड़ता नहीं है। ये गोपियाँ उद्धव जी से कहती हैं कि श्री कृष्ण हमारे लिए हारी पक्षी की लकड़ी के समान है, या हारी पक्षी की लकड़ी की तरह हैं, जिन्हें हम छोड़ नहीं सकते हैं, जिन्हें हम छोड़ नहीं सकते। जिस प्रकार क्या करेंगे, जिस प्रकार हारी पक्षी किसी भी परिस्थिति में, किसी भी स्थिति में, या कोई भी कठिनाई या परेशानी या कोई भी स्थिति आ जाए, वह लकड़ी को छोड़ता नहीं है, उसी प्रकार हम लोग श्री कृष्ण को किसी भी परिस्थिति में छोड़ने में असमर्थ हैं, अर्थात हम श्री कृष्ण को छोड़ नहीं सकते हैं। मन क्रम वचन नंद नंद उर, नंद नंदन उर, यह दृढ़ करी पकड़ी। क्या हम अपने प्रियतम श्री कृष्ण को मन से कर्म से वचन से, मन से कर्म से वचन से अपने हृदय में बसाए, अपने हृदय में बसाए हुए हैं। यह दृढ़ करी पकड़ी, यह दृढ़ करी पकड़ी, अर्थात हमने दृढ़ करके, या ये कहे कि एकदम से मजबूती से हमने उनको अपने हृदय में जकड़ लिया है, अब उनको छोड़ने वाले नहीं हैं। जागत सोवत स्वप्न दिवस ऋषि, कान्हा कान्हा जगरी। हम सोते जागते रात दिन सपने में भी कान्हा कान्हा ही सदैव रट लगाए रहते हैं। सुनत जोग लागत है ऐसो ज्यों करुई ककरी। योग साधना तुम्हारे द्वारा, यानी उद्धव जी कैसे क्या कहते हैं, तुम्हारे द्वारा दिया जाने वाला है योग साधना का ज्ञान, तुम्हारे द्वारा दिया जाने वाला है योग साधना का ज्ञान हमें एक कड़वी ककड़ी के समान लगती है, एक कड़वी ककड़ी के समान लगती है। इसलिए कड़वी ककड़ी के समान लगती है, जिस प्रकार कड़वी ककड़ी को एक बार खा लेते हैं उसे दोबारा खाने की इच्छा नहीं होती है, उसी प्रकार तुम्हारा यह योग ज्ञान है। इसको इस ज्ञान को ग्रहण करने की हमारी कोई इच्छा नहीं है, यह हमें कड़वी ककड़ी की तरह लगती है, ये हमारे लिए कड़वी है, इसलिए हम इसको ग्रहण नहीं कर सकते हैं। तू तो व्याधि हमको ले आए, देख सुनी ना करी। योग साधना तो हमारे लिए क्या करेंगे, योग ज्ञान या योग साधना ब्रह्म ज्ञान हमारे लिए एक बीमारी की तरह है। क्या कहती हैं, हमारे लिए एक बीमारी की तरह है, बीमारी की तरह है, जिसके बारे में न तो पहले हमने सुना है, न तो हमने इसे कभी देखा है,
और न ही ये बीमारी कभी हमको हुई है। यहाँ तो सूरत नहीं ले सको जिनके मन चक्री। हे उद्धव, योग साधना का संदेश तो उन्हें देना उचित है। हे उद्धव, योग साधना का संदेश तो उन्हें देना उचित है जिनका मन चक्री की तरह यहाँ से वहाँ भटकता रहता है। तुम जाकर उनको यह ज्ञान दो। गोपियाँ क्या कह रही कि हे उद्धव जी, तुम जाकर यह योग साधना ज्ञान उनको दो जिनका मन यहाँ से वहाँ घूमता रहता है, चक्री की तरह भटकता रहता है। हमारे लिए तो श्री कृष्ण ही अनन्य है, हमारे लिए श्री कृष्ण ही अनन्य है, इसलिए हमारा मन श्री कृष्ण के प्रेम में स्थिर हो गया है। श्री कृष्ण के प्रेम में स्थिर अर्थात हमारा मन एक ही जगह है और वो जगह है श्री कृष्ण का प्रेम। इसलिए हम तुम्हारे द्वारा दिए गए ज्ञान को ग्रहण नहीं कर सकते हैं, इसको ग्रहण करने हम लोग असमर्थ हैं। तो ये था